बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पायर इंग्लिश विद मोहम्मद सलीम। अल्फाज से हौसला, इल्म से रोशनी। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साउंड्स की आर्टिकुलेशन। यानी 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं या 20 वोवल साउंड हैं, उनकी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये आज का हमारा टॉपिक है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन refers to the way in which the sounds are produced. Manner of articulation means ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। In the manner of articulation we get the following categories. The manner of articulation can be put into two major categories. यानी साउंड की मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन दो कैटेगरीज में होती है। एक होती है सोनरेंट साउंड्स, दूसरी होती है ऑब्स्ट्रुएंट्स। सोनरेंट साउंड जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें एयर फ्लू जो है साउंड का वो ऑडिबल होता है और उसके अंदर रेजोनेंस ही होती है। ऑब्स्ट्रुएंट्स, इसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, एयर फ्लो के अंदर एब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट होती है। ऑब्स्ट्रुएंट्स जो साउंड्स हैं ये प्लूसिव फ्रिकेटिव्स और फ्रिकेट्स में होती हैं, तकसीम होती हैं। और सोनोरेंट्स जो हैं ये अप्रॉक्सीमेंट्स, नेज़ल, लैटरल साउंड में तकसीम होती हैं। जब हम प्लेस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जब हम स्टडी करते हैं तो हमें कुछ टर्म से वास्ता पड़ता है और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इन टर्म को अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। आई थिंक ये 6 टर्म हैं और अक्सर एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट से कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछी भी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और अक्सर एग्ज़ाम में आती रहती हैं और एमसीक्यूज़ भी पूछे जाएंगे इनसे। और ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए जो बड़ी स्ट्रॉन्ग जो हैं पॉइंट्स हैं, टर्म्स होती हैं। जो फर्स्ट है सोनोरेंट्स। सोनोरेंट साउंड ये स्मूथ होती हैं, म्यूज़िकल साउंड विद फ्री एयर फ्लो होता है, इसके अंदर फ्री एयर फ्लो होता है और ये सोनोरेंट्स यानी म्यूज़िक का लगती हैं, यानी फील इन प्लेजेंट लाइक फील जो है अपना सुनने में खुशगवार लगती हैं। ये साउंड फिर आगे जो है 3 कैटेगरीज में इनकी टाइप्स होती हैं। वोवल जैसे कि सी, वर्ड सी है SEE, तो इसमें ई साउंड है। और जैसे वोवल साउंड है ए, तो ये कैट में होती है। और ऊ साउंड जो फूड में होती है। नेज़ल साउंड ये सोनोरेंट्स में होती हैं, जैसे मैन में साउंड, नेट में साउंड और सिंग में साउंड। और अप्रॉक्सीमेंट्स, तीसरी टाइप है सोनोरेंट की अप्रॉक्सीमेंट्स। इनको अप्रॉक्सीमेंट्स भी कहा जाता है और ग्लाइड्स भी कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेंट जो हैं, जैसे यस में या साउंड, उई में वॉल साउंड,
लव में ला साउंड, रन में रा साउंड। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि आप एक छोटा सा सेंटेंस याद कर लें, जैसे वेरी नाइस एनिमल लाफ। और सेकंड टर्म जो इम्पोर्टेंट टर्म है, ऑब्स्ट्रेंट्स। ऑब्स्ट्रेंट्स जो होती हैं ये ब्लॉक्ड और रिस्ट्रिक्टेड फ्लो होता है इनके अंदर। प्रोड्यूस फ्रिक्शन और बर्स्ट, ये प्रोड्यूस फ्रिक्शन या बर्स्ट पैदा करती हैं। इनकी टाइप्स जो हैं कुछ यूं हैं, प्लूसिव यानी ब ड ग, ये जैसे फैन, बैट, कैट, इस तरह के वर्ड्स में ये साउंड पाई जाती हैं, मिसाल के तौर पर बेटा। और फ्रिकेटिव्स साउंड ये जैसे ज, श, ड, ह, तो ये साउंड जैसे फैन, सी, डिस, इस तरह के अल्फाज में होती हैं। एफ्रिकेट्स जैसे चेयर में छा साउंड होती है, और जा साउंड जैसे जज में जा साउंड होती है। ऐसी साउंड को याद करने का जो ट्रिक है वो एक छोटा सा जुमला है, प्लीज़ फाइंड ऑल कैट्स फास्ट। इसको आप ध्यान में रखें तो इस ट्रिक को आपको ये साउंड याद रह जाएगी। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो अक्सर एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है और पीटर रॉक की बुक में मेंशन है, अप्रॉक्सीमेंट्स। अप्रॉक्सीमेंट क्लोज आर्टिकुलर्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेंट आर्टिकुलेटर क्लोज बट नो फ्रिक्शन, स्मूथ एयर फ्लो होता है। जैसे य, व, ल, र। जैसे यस में या साउंड, उई में वा साउंड, लव में ला साउंड और रन में रा साउंड। ऐसी साउंड को अप्रॉक्सीमेंट को याद करने का एक टिप जो है वो ये है, ध्यान में रखें कि ये साउंड जो है स्मूथ ब्रिज बनाती हैं, स्मूथ ब्रिज बिटवीन वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के। सेमी वोवल्स ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्योंकि स्टूडेंट्स को कॉन्सोनेंट और वोवल्स का पता होता है, सेमी वोवल नहीं होता। साउंड से कुछ साउंड्स यानी सेमी वोवल भी होती हैं। सेमी वोवल साउंड मीन वोवल लाइक कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवल लाइक कॉन्सोनेंट दैट ग्लाइड फ्रॉम वन वोवल टू अनदर, ये टू साउंड होती हैं। जैसे या साउंड यस में, येलो में ये या साउंड होती है, और वा साउंड जैसे उई, वाटर, इसमें इस तरह के लेटर में साउंड वर्ड में ये साउंड होती हैं। इनको याद करने का जो एक तरीका है, ट्रिक है, जस्ट वंडरिंग का वर्ड जो है वो याद कर लें, तो ये साउंड जो हैं हमेशा याद रहेंगी, ध्यान से नहीं मिस होंगी। अच्छा, उसके बाद है जो हमें एक टर्म से वास्ता पड़ता है, सेमी वोवल्स को बेटा एक याद रखें, सेमी वोवल को अप्रॉक्सीमेंट्स भी कहा जाता है, ग्लाइड्स भी कहा जाता है, और इसके अप्रॉक्सीमेंट के अंदर दूसरी साउंड होती है लिक्विड्स, ये अप्रॉक्सीमेंट का हिस्सा होती हैं। इन साउंड को लिक्विड्स कहा जाता है। लिक्विड्स यानी नंबर 5 में है, जो लिक्विड्स है टर्म है जो कि मैंने अपने आज के लेक्चर में डाली है,
लिक्विड्स वो साउंड होती हैं जो स्मूथ फ्लूइंग कॉन्सोनेंट्स और ये सोनोरेंट्स होती है, स्मूथ होती हैं। और जैसे इसकी जो टाइप्स हैं, ये टाइप्स लैटरल है और रोटिक है। अब जो लाइट में ला साउंड है और लाइक में, जैसे लाइट में ला साउंड को लेटरल साउंड कहा जाता है। और लेटरल साउंड की जो लिक्विड की दूसरी कैटेगरी है रोटिक साउंड जो है, जैसे रा साउंड, जैसे रन में रा साउंड, राइट में रा साउंड जो है आती है। और 6 जो मैंने साउंड नोट की है कैटेगरी जो है, वो कॉन्टिन्यूएंट्स हैं। कंटिन्यूएंट्स जो हैं, कंटिन्यूएंट में एयर फ्लो इज कंटिन्यूअस, साउंड कैन बी सस्टेन्ड। एयर फ्लो इज कंटिन्यूअस, साउंड कैन बी सस्टेन्ड। ये वॉवल्स अप्रॉक्सीमेंट, सेमी वॉवल, फ्रिकेटिव्स में होती है। इनको याद करने की टिप जो है वो ये है, जैसे थिंक होल्ड द साउंड, डोंट स्टॉप। इन साउंड को याद करने के लिए एक मैंने जो है ट्रिक डिवाइस किया है। अगर आप उसको जहन में रखें तो ये साउंड आपको हमेशा याद रहेंगी। सोनोरेंट साउंड जो होती हैं, इसमें एक सेंटेंस, स्टूडेंट सिंग स्मूथली, ऑब्स्ट्रेंट टीचर क्लास और हिसेस। और सेमी वोवल में स्टूडेंट स्लाइड ऑन अ रेनबो, स्टूडेंट स्लाइड्स ऑन अ रेनबो। लिक्विड साउंड में स्टूडेंट फॉर वाटर। Continuants sound sustain like a musical note. Dear students, ये इम्पोर्टेंट टर्म थी जो कि मैंने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की के हवाले में साउंड को जो 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, सोनोरेंट और ऑब्स्ट्रेंट्स में। सोनोरेंट ऑब्स्ट्रेंट जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो ऑब्स्ट्रेंट्स भी होते हैं, सोनोरेंट भी होते हैं। ऑब्स्ट्रेंट मज़ीद आगे तकसीम होती हैं, प्लूसिव, फ्रिक्टिव्स और फ्रिकेट्स। और सोनोरेंट जो हैं वो आगे अप्रॉक्सीमेंट्स, नेज़ल, लेटरल में होती है। अप्रॉक्सीमेंट में लिक्विड्स भी होते हैं और सेमी वावल भी होते हैं, ठीक है। तो मज़ीद इस टॉपिक की अच्छी स्टडी करने के लिए बेटा जो है पीटर रॉक की बुक को आप परसू करें, तो आपको अच्छे तरीके से ये साउंड समझ आ देंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।